सच है तो बोलेगा। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पिछले 2 वर्षों से लॉकडाउन होने के कारण सोने चांदी के व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था। इस हिसाब से पिछले 2 सालों में व्यापारियों को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सोना खरीदने के लिए अक्षय तृतीया के दिन को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले 2 सालों से लॉकडाउन के चलते अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक इस दिन करीब 10,000 करोड़ का कारोबार होता था, लेकिन पिछले 2 सालों से लॉकडाउन के बीच पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन व्यापार बंद होने की वजह से लगातार 2 सालों से लॉकडाउन के बीच पड़ने वाले अक्षय तृतीया के दिन व्यापार बंद होने की वजह से इस कारोबार को करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचने का अनुमान है। इस कारण स्वर्ण व्यापारियों में काफी निराशा है और उन्हें भविष्य की भी चिंता सता रही है कि आखिर कब तक चलेगा ऐसा, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो उनको जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना होगा। और कुछ स्वर्ण व्यापारियों का तो ये भी कहना था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उनको अपना व्यापार बंद करना पड़ सकता है। नाम और पर्ची दे दीजिएगा। शैलेश वर्मा, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ। शैलेश भैया, इस साल अगले साल भी लॉकडाउन लगा था, इस साल भी लॉकडाउन लगा है, कितना प्रभाव है इस समय? हाँ देखिए, ये हमारे सराफा व्यवसाय में अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है। और पिछले साल के लॉकडाउन में तो ये था कि हम लोगों ने और कारीगरों ने कोई काम नहीं किया। अब की बारी के लॉकडाउन में थोड़ा हम लोग को ये भरोसा हो गया था कि अब कोरोना ख़त्म हो रहा है, और ऑर्डर भी लेना शुरू हो गया था। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले ग्राहकों ने बहुत ऑर्डर दिया था, और खामियाजा उसका ये हो गया कि हम लोग को दोहरी मार पड़ गई। एक तो बिक्री कुछ नहीं हुआ, और दूसरा जो जेवर तैयार कराया गया कारीगरों के यहाँ से वो लेने ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो उसके पेमेंट के बदले में अब उसको गलाना, वो सारा नुकसान दुकानदारों को बहुत हुआ है। लगभग कितने की नुकसान होती होगी भैया? कम से कम पूरे देश में लॉकडाउन है, 300 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें राजस्व का कितना नुकसान हुआ? राजस्व आप जीएसटी निकाल लीजिए, लगभग मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ, देश में 200 से 300 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को। क्या कहना चाहेंगे आप लोग सरकार की ओर ध्यान दे कि? देखिए, पिछली बार के लॉकडाउन में हमारे ऑनलाइन जेवर की बिक्री हो रही थी, इस बारी उसको भी रोक दिया गया। उसका खामियाजा हम लोग को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। अब सरकार से इस बार तो कहने के लायक भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये कोरोना काल का महामारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सरकार इस समय लोगों के उपचार कराने, उनके दवा, सभी चीज़ों के व्यवस्था में लगी हुई है, और ऐसे में हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम भी सरकार के साथ आएँ और इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। व्यापार को कुछ दिनों के लिए भूलें हम लोग। जीडीपी हमारी गिर रही है, सरकार उस ओर चिंतित है, लेकिन पहले जान बचाना है। जान बचेगा तो आगे फिर बहुत सारे काम हो सकते हैं। बड़े व्यापारियों का ही नुकसान हुआ है या छोटे व्यापारी भी घाटे में चल रहे हैं? इसमें तो सबका नुकसान हो गया। बड़े व्यापारी तो सरवाइव कर लेंगे, जो छोटे व्यापारी और जो कारीगर हैं उनके सामने तो बहुत बड़ी समस्या है, भुखमरी के कागार पे हैं, जिसके लिए बड़े व्यापारियों ने और जो समाज सेवी हैं उन लोगों ने बहुत तरह से उनको मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। और अब की बारी तो सरकार ने वो बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ का प्लान भी बना के रखा हुआ है, जिससे कि आगे लोगों को मदद हो रहा है। क्या उम्मीद है आगे आप लोगों को? देखिए, इस महामारी का अभी तक तो कुछ हम लोगों को एकमात्र वैक्सीन के अलावा कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगा तभी हम लोग ये समझ पाएंगे कि अब हम लोग कोरोना के साथ ही जीना है। कोरोना अब जाने वाला भी नहीं है, कोरोना से हम अलग होकर जी भी नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर हम अपने आप को प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं तो भी नहीं जी पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, गैदरिंग न होना तो कैसे व्यापार होगा। हम लोग का सराफा व्यवसाय ऐसा है कि सामूहिक रूप से कारीगर बैठ के बनाते हैं। इसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, सोने को गलाना, तार खींचना, गोली बनाना, डाई बनाना, पॉलिश करना, छिलाई करना, वो 4-4, 5-5 कारीगर एक साथ बैठ के करते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब सब लोग वैक्सीनेशन करा लेगा। सरकार को वैक्सीन के लिए
जिस प्रकार से वो अपनी मुहिम को चला रखी है उसको युद्ध स्तर पे ले आना पड़ेगा।